नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मोहित भंडारी है। मैं एक बेरियाट्रिक और मेटाबॉलिक सर्जन हूँ। कोविड-19 सीज़न यानी जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है, इलेक्टिव सर्जरीज़ को बंद किया गया है। सभी गवर्नमेंट एजेंसीज़ का ये कहना है कि इस समय सिर्फ इमरजेंसी सर्जरी हो और इलेक्टिव सर्जरीज़ को पूरी तरह से बंद रखा जाए। मुझे लगता है बहुत अच्छा सुझाव है और ये सुझाव इसीलिए दिया गया है कि इसके दो मुख्य कारण हैं। हमें इन कारणों को बहुत अच्छे तरीके से समझना होगा। पहला कारण यह है कि अस्पताल का इंफ्रास्ट्रक्चर यदि हम इलेक्टिव सर्जरीज़ के इस्तेमाल में लेंगे, और इंफ्रास्ट्रक्चर से मतलब हमारा सिर्फ ऑपरेशन थिएटर नहीं है, आईसीयूज़, अस्पताल का ओपीडी का एरिया, अस्पताल की लेबोरेटरी, अस्पताल के एक्सरे, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी और अन्य सुविधाएं, यदि इसका इस्तेमाल हम इलेक्टिव सर्जरीज़ में लेंगे तो उन मरीजों की केयर को हम कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं जिन मरीजों को कोविड-19 इन्फेक्शन हुआ है और इनको अस्पताल की उन व्यवस्थाओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको पता है कि कोविड-19 इन्फेक्शन में हमको पैथोलॉजी में काफ़ी सारे इन्वेस्टिगेशंस रन करना पड़ते हैं जिससे कि हम मरीज के हर ऑर्गन सिस्टम की जांच प्रॉपरली कर सकें। इसी के अलावा कोविड-19 इन्फेक्शन के दौरान हमको बहुत सारी ऐसी सुविधाओं की अस्पताल में ज़रूरत लगती है जिसको कि रूटीन इलेक्टिव सर्जरी के द्वारा यदि हम इस्तेमाल में लेते हैं तो हम उन मरीजों की जिनको इमरजेंसी केयर की आवश्यकता है उसको हम कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। तो इलेक्टिव सर्जरीज को डिले करना उन अस्पतालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जिन अस्पतालों में मल्टी स्पेशलिटी टीम्स ट्रीट कर रही हैं या उन अस्पतालों में कोविड-19 पेशेंट्स रूटीनली भर्ती हो रहे हैं। अस्पताल का स्टाफ, अस्पताल के दूसरे लोग कोविड-19 इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए अस्पताल में हैं। इसी के साथ हमको ये भी समझना होगा कि दूसरा कारण जिस कारण से भारत सरकार ने इलेक्टिव ऑपरेशंस को फिलहाल के लिए कम करना या बंद करने की हिदायत दी है, उसका कारण है वो मरीज जो बाहर से इलेक्टिव सर्जरी कराने आ रहे हैं, क्या वो कोविड पॉजिटिव हैं या क्या उनमें कोविड इन्फेक्शन है, इसको जांचना और इसको जांच लेने की कठिनाई, ये दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है जिसके कारण से इलेक्टिव सर्जरीज को अभी बंद रखा गया है। कहने का मतलब यह है कि यदि इलेक्टिव सर्जरीज को हमें स्टार्ट करना है, इलेक्टिव सर्जरीज माने वो सर्जरीज जिनमें किसी प्रकार की कोई इमरजेंसी नहीं है, कोई अर्जेंसी नहीं है, यदि उन्हें हमें प्रारंभ करना है तो दो चीज़ों को सुनिश्चित करना बहुत महत्वपूर्ण है। पहला ये कि अस्पताल का स्टाफ, अस्पताल का इंफ्रास्ट्रक्चर, अस्पताल का आईसीयू, अस्पताल का रेडियोलॉजी और पैथोलॉजी का इन्वेस्टिगेशन एरिया और अस्पताल के वार्ड्स का एरिया कहीं पे भी कोविड-19 पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल ना हो रहा हो। यानी कि अस्पताल ग्रीन बेल्ट में हो जिसमें कि अस्पताल में कोविड-19 पेशेंट या निमोनाइटिस से परेशान हो रहे पेशेंट, निमोनाइटिस से सफ़र कर रहे पेशेंट भर्ती ही ना हो। दूसरा, मरीजों की जांच। वो मरीज जो इलेक्टिव सर्जरी के लिए अस्पताल में आ रहा है उसके या उसके अटेंडर की जांच करना, उसके साथ वाले की जांच करना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर अस्पताल के पास ये इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध है कि वो उन मरीजों की जांच कर सकता है जो इलेक्टिव सर्जरीज के लिए आ रहे हैं, उनका कोविड-19 टेस्ट करके निर्धारित कर सकता है कि इन मरीजों को कोविड-19 इन्फेक्शन नहीं है या इनके साथ जो अटेंडर्स आ रहे हैं उनको कोविड-19 इन्फेक्शन नहीं है, और इस व्यवस्था को लगाने पर दूसरे मरीज जो कोविड-19 हैं उनके टेस्ट डिले ना हो, उनके टेस्टों में किसी भी प्रकार की देरी ना हो, यदि वो अस्पताल अश्योर कर सकता है तभी वो इलेक्टिव सर्जरी प्रारंभ कर सकता है। यानी टेस्टिंग करना, अश्योर करना कि मरीज को कोविड-19 इन्फेक्शन नहीं है, और स्टाफ और एरिया का कॉमन यूज ना होना किसी भी अस्पताल को इलेक्टिव सर्जरी प्रारंभ करने के लिए आवश्यक होगा। धन्यवाद।